Here in this video, we are going to discuss the perfect timetable for CLAT 2025 preparation. सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारा जो टाइम टेबल होगा ये तुम्हारा आवर्स के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा वर्क के हिसाब से होना चाहिए कि हम कितना काम करेंगे, हमें कितनी पढ़ाई करनी है, हमें ये पता होना चाहिए। हमें ये बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है हमने कितने आवर्स डाले हैं। हालांकि मैं तुम्हें एक परफेक्ट टाइम टेबल डे वाइज बना के दूंगा। ये जो तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये तुम्हारे लिए परफेक्ट टाइम टेबल होने वाला है। अगर तुम चाहो और पूरी वीडियो ना देखना चाहो तो एंड ऑफ द वीडियो जाके इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्लैट 2025 क्रैक करने में। इस टाइम टेबल को बनाने के पहले और क्या रीजनिंग थी इस टाइम टेबल के पीछे, उस पर जाने के पहले मैं तुम्हें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पेन डाउन कर लेने चाहिए। वीडियो यहाँ रोक कर पेन पेपर लेके आ जाओ। हम पहले पेन डाउन करेंगे इन्हें, उसके बाद हम वीडियो पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज टाइम टेबल के लिए जो इंपॉर्टेंट है, हमें कोई भी एक अनअचीवेबल गोल नहीं रखना है। कई बार क्या होता है जब हम टाइम टेबल बनाने बैठते हैं तो हम ऐसी चीजें लिख देते हैं जिन्हें हमें पता होता है कि हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे। उस वक्त पे लिखने का बहुत ज्यादा मन कर रहा होता है कि मैं ये भी लिख देता हूँ, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उसे करने बैठते हैं तो वो अनअचीवेबल होता है। हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड डे पे रियलाइज होता है यार कितना बड़ा टास्क ले लिया मैंने। तो इस चीज को हमें नहीं होने देना है, ठीक है। मेरा टाइम टेबल हालांकि ये बिल्कुल नहीं होने देगा। सेकेंड चीज, जीके हमें एंड ऑफ द डे पढ़ना है। हमेशा हमें पूरे दिन भर जीके नहीं पढ़ना है। एंड ऑफ द डे बेस्ट टाइम होता है जीके को रीड करने के लिए। थर्ड इज, बहुत सारे लोग अपने टाइम टेबल में या अपने डेली रूटीन में मैथ्स को कहीं जगह नहीं दे रहे हो। भाई मैथ्स को जगह दो। मैथ्स तुम्हें एक टीयर 2 एनएलयू से टीयर 1 एनएलयू पे लेके जाएगा। मैथ्स सुपर इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इन चारों में अभी तक जो हमने बात की है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी फोर्थ है। फोर्थ पॉइंट है मेरा कि मुझे या तुम्हें इंग्लिश और सीआर के दोनों सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को एक पेज पर लिखना है और कहीं पर भी स्टिक कर लेना है, स्टडी टेबल पे, बेडरूम के बेड वॉल के साइड में, या कहीं पे भी जहां तुम्हें वो मल्टीपल टाइम्स दिखे। देखो बहुत सारे बेसिक्स है नहीं, तुम अगर एक बड़ा चार्ट पेपर लोगे सारे बेसिक्स लिख लोगे बहुत अच्छे से, या फिर जो तुम्हारे सामने दिख रहा है ऐसे स्क्रीनशॉट कर लो तो प्रिंट करके पेस्ट कर पाओगे। और उसके बाद तुम्हें इसे मल्टीपल टाइम्स देखना है, रिवाइज करना है। लास्ट पॉइंट इज, हमें डेली न्यूज़पेपर को करना ही करना है। न्यूज़पेपर इज नॉट एन एक्सेप्शन, लेकिन डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस बिल्कुल नहीं देखना है किसी भी चैनल का, टाइम वेस्ट है। चलो टाइम टेबल बनाने से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे सामने एक ब्यूटीफुल सा टाइम टेबल दिख रहा होगा। अब इस ब्यूटीफुल से टाइम टेबल पे एक सबसे फिक्स्ड चीज जो तुम्हें करनी ही करनी है, जैसे तुम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो, दैट इज रीडिंग जनरल नॉलेज एवरी सिंगल डे। यानी कि यहां से लेके टिल एग्जाम तुम्हें हर रोज जीके रीड करनी है विदाउट एन एक्सेप्शन। तो सबसे पहले तो जीके एवरी डे 1.5 आवर्स होना ही चाहिए, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर। यानी कि न्यूज़पेपर तुम्हें सिर्फ 20 से 25 मिनट्स में कंप्लीट करना है। इसके बाद बचा हुआ जो पूरा का पूरा टाइम है वो तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। शायद तुमने अभी तक ये लिस्ट डाउनलोड कर ली होगी जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स मेंशन है और जो कंटिन्यूअसली अपडेट होती रहती है सारे के सारे टॉपिक्स के साथ, जो भी जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर क्लैट 2025। तो इस टॉपिक के थ्रू तुम कोशिश करो सारे के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने की, जीके सीए के। और एक बार ये, और इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जो तुम्हारे बैकलॉग में चले गए होंगे। तो इसी ड्यूरेशन में 1.5 आवर्स की ड्यूरेशन में तुम्हें बैकलॉग भी कवर करना है और जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं उन्हें भी कवर करना है। अब तुम इस चीज को कैसे करोगे? तुम एक वीक में उठा लो फॉर एग्जाम्पल, या तुम्हें 10 से 12 टॉपिक्स करने हैं कंप्लीट, तो वो 10 से 12 टॉपिक्स की जो लिस्ट है तुम सिर्फ उसे अचीव करने की कोशिश करो। उसके अलावा कहीं दिमाग मत लगाओ कि अब नया क्या हो रहा है, पुराना क्या हो रहा है। तुम्हारा गोल है सिर्फ 12 टॉपिक्स करना, फिक्स्ड। इस तरह से तुम टिल क्लैट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर चुके होगे और अगर इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हारे 24 प्लस आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मंडे से। मंडे को सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें करनी है, जब तुम प्रिपरेशन के लिए अपने टेबल पर बैठोगे उस वक्त पे तुम्हें स्टार्ट करना है मॉक एनालिसिस से। हर संडे मॉक देना इज मैंडेटरी। हर मंडे को मॉक एनालिसिस करना इज मैंडेटरी। सेकेंड चीज जो तुम्हें करनी चाहिए मंडे को, दैट इज लीगल के जितने भी बेसिक्स थे वो सारे के सारे बेसिक्स को एक बार उठाओ और जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो।
लीगल के बेसिक्स को जितनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा तुम्हें हेल्प करेगा। इसमें मैं सीएलके की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, करंट लीगल अफेयर्स, करंट लीगल नॉलेज, इनकी बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 4 मेजर सब्जेक्ट्स की। इन्हें तुम्हें रिवाइज करना है ऑन मंडे। कमिंग टू ट्यूसडे, ट्यूसडे को फिर से न्यूज़पेपर 1.5 आवर्स इज मैंडेटरी, जो कि हमें न्यूज़पेपर तुम दिन के वक्त पढ़ सकते हो। एंड ऑफ द डे तुम्हें बचा हुआ जीके पूरा पढ़ना है, या फिर मैं तो रिकमेंड करूंगा शाम को ही न्यूज़पेपर पढ़ो, रात को ही न्यूज़पेपर पढ़ो, और रात को ही बचा हुआ जीके भी पढ़ो। इसके बाद तुम्हें ट्यूसडे के दिन 5 पैसेजेस ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग एंड 5 पैसेजेस ऑफ इंग्लिश सॉल्व करने हैं एंड एनालाइज करना है। अगर तुम इस चीज को बहुत अच्छे से करते हो तो तुम मान के चलो 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होगे तुम इंग्लिश प्लस सीआर के, जो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अच्छा, अब तुम्हें ये मिलेंगे कहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस? बहुत सिंपल सा आंसर है, टेलीग्राम पे जाओ। टेलीग्राम पे बहुत सारे आलतू फालतू ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में हर कोचिंग के मॉक डले हुए हैं। उन मॉक्स को डाउनलोड करो और उन मॉक्स को डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, जिनकी तुम्हें आंसर की मिल जाती है। अच्छा, एक चीज मेक श्योर करना, जो मॉक्स हो वो किसी भी बहुत ही बेकार इंस्टीट्यूशन के ना हो। वो एक गुड इंस्टीट्यूशन के मॉक्स हो, फॉर एग्जाम्पल करियर लॉन्चर के मॉक हो, लीगल एज के मॉक हो, इस तरह के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के मॉक हो, वो तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। कमिंग टू वेंसडे, वेंसडे को तुम्हें सबसे पहले तो 50 क्वेश्चंस करने हैं लीगल के। एक दिन में ही बहुत सारे क्वेश्चंस कर लो लीगल के, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। प्लस अब तुम्हें वेंसडे के दिन फिर से क्वांट के सारे बेसिक्स पढ़ने हैं। क्वांट के बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बेसिक्स हैं। तुम सेलेक्ट कर सकते हो कुछ नंबर ऑफ बेसिक्स पढ़ने का, या कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ पोर्शन ऑफ बेसिक्स को पढ़ने का। सिर्फ उतना कर लो, इनफ होगा। और इसके लिए अगर तुम मुझसे पूछते हो कितना टाइम तुम्हें डालना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर डालना चाहिए तुम्हें सिर्फ बेसिक रिवाइज करने के लिए ऑन वेंसडे। देन कमिंग टू थर्सडे, थर्सडे को सेम प्लान होगा एज ट्यूसडे, ठीक है। एंड फ्राइडे को भी सेम प्लान होगा एज वेंसडे। अब वेंसडे से यहाँ पे एक चेंज आएगा कि तुम्हें यहाँ पे मैथ्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बहुत सारे। कोशिश करो कि मिनिमम 30 क्वेश्चन सॉल्व करो। 30 से कम मत करो एक बार में, 30 से कम करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। हालांकि तुम्हें क्लैट में एंड मॉक्स में 12 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर तुम 30 क्वेश्चन करोगे। तुम्हारे कॉन्सेप्ट, तुम्हारी क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी इस चीज से। देन सैटरडे, सैटरडे इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि संडे को तुम्हें मॉक देना है। सैटरडे के दिन तुम मैथ्स के बेसिक्स फिर से रिवाइज कर लो, लीगल के बेसिक्स फिर से एकदम क्विकली देख लो, और यहाँ पे लीगल में तुम्हें अब करंट लीगल अफेयर्स, करंट लीगल नॉलेज भी बहुत अच्छे से कवर कर लेना है सैटरडे को पूरे हफ्ते का, कि जब तुम कल मॉक में जाओ संडे को तो तुम बहुत अच्छे से उसे सॉल्व कर पाओ। तो ये तो हो गया, और इसके बाद तुम्हें फिर से 50 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश सीआर भी करके जाना है। देन संडे आ जाएगा। संडे को सुबह तुम कोशिश करो मॉक, हालांकि मोस्टली कोचिंग्स में 2 बजे से होता है, 2 से 4 होता है जो क्लाट का टाइमिंग होता है। तो उस क्लाट के टाइमिंग के पहले तुम 10 बजे से लेकर 12 बजे तक एक बार तुम जो भी तुमने जीके पढ़ा है सो क्विकली अपनी नोटबुक को पलटा लो, जल्दी से देख लो क्या क्या टॉपिक्स तुमने पढ़े थे, क्या क्या बेसिक चीजें हैं, किन लोगों के नाम पता होने चाहिए, क्या बैकग्राउंड पता होने चाहिए, क्या टॉपिक्स हुए हैं तुम्हारे। उन सारी चीजों को क्विक ग्लांस दे दो, बढ़िया मॉक दे के आओ। और उसके बाद फिर से तुम कोशिश करो कि तुम लीगल इंग्लिश सीआर के बहुत छोटे से कोई सेक्शनल टेस्ट दे दो संडे को इफ पॉसिबल। तुम चाहो तो संडे के दिन मॉक के बाद कुछ मत करो, मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कुछ भी मत करो मॉक के बाद, खुद को रिलैक्स करो एंड मंडे को मॉक एनालिसिस पे जाओ। तो ये था एक बेसिक सा टाइम टेबल जो तुम्हें फॉलो करना चाहिए। तुम इसमें से किसी भी डे को इंटर स्विच कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई भी चेंजेस कर सकते हो। और तुम चाहते हो कि तुम और मैं बैठ के एक तुम्हारी प्रॉब्लम्स के हिसाब से मैं सोल्यूशन दूं, तो तुम्हारे सामने एक क्यूआर दिख रहा होगा, इसे तुम स्कैन करके मेरे साथ एक 1-to-1 सेशन में आ सकते हो, जिसमें हम लोग बात करेंगे सारी चीजों पे कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, और उसके हिसाब से तुम्हारे लिए क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होना चाहिए। और जो भी डाउट्स, क्वेरी, क्वेश्चन है इन द कमेंट्स।